वॉशिंगटन डीसी में हुए हंगामे से अमेरिका अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है और दूसरी ओर चीन ने अपनी प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सरकारी मशीनरी का ऑर्डर दिया है कि वो हर प्लेटफॉर्म पर अमेरिका को बदनाम करे और वहां की डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाए। जिनपिंग इस वक्त चीन में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और चीन में अपने दबदबे को मजबूत करने के लिए वो अब अमेरिका में हुए दंगे का सहारा ले रहे हैं। अमेरिका में जो हुआ और जो हो रहा है उस पर चीन बहुत मजे ले रहा है। अमेरिका की हालत देखकर जिनपिंग बहुत ज्यादा खुश हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जश्न मना रही है। पूरा चीन इस वक्त अमेरिका को चढ़ाने में लगा है। चीन का सरकारी अखबार लेख पर लेख छापे जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स की एक एक हेडलाइन गौर से पढ़िए। बीजिंग का इस वक्त यही मूड है। शी जिनपिंग यही देखना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना भी चाहते हैं। इन लेखों में अमेरिकन स्प्रिंग की बात हो रही है। अमेरिका में सिविल वॉर बताई जा रही है। ट्रंप पर लगे ट्विटर के बैन का भी मजाक बनाया जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, अमेरिका अपने लोकतंत्र का खुद सबसे बड़ा दुश्मन है। 民众呢有权利和自由在网上发表他们的看法和评论。 अमेरिका में जो हुआ उसके बारे में चीन के लोगों को अपनी राय देने की पूरी आजादी है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका के कई नेता और जो वहां का मीडिया है वो ऐसी ही हालत पर अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। 包括一些媒体做出的反应呢。 कुल मिलाकर जिनपिंग की प्रोपेगेंडा मशीन इस वक्त 7वें आसमान पर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वाले अमेरिका के सितारे गर्दिश में हैं और इन सितारों का बिखराव अमेरिका के लिए अब बड़ा चैलेंज है। अमेरिका की डेमोक्रेसी और चीन की तानाशाही की तुलना हो रही है। चीन बता रहा है कि उसका डिक्टेटर वाला सिस्टम अमेरिका के डेमोक्रेसी वाले सिस्टम से बहुत अच्छा है। वैसे ऐसे हालात में पहुंचने पर अमेरिका बहुत शर्मिंदा है। वॉशिंगटन डीसी में कैपिटॉल हिल पर ट्रंप समर्थकों की चढ़ाई पूरी दुनिया देख चुकी है। बहुत से देशों ने फिक्र जताया। बहुत से देश इसे देखकर बहुत खुश हैं, राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मुल्क सबसे ज्यादा खामोशी से जश्न मना रहा है वो है चीन, यानी शी जिनपिंग। चीन के सरकारी टेलीविजन चैनल सीसीटीवी की रिपोर्टिंग भी आपको देखनी चाहिए। यहाँ कई बाढ़ लगी थी कैपिटल हिल के आसपास, लेकिन अब ज्यादातर टूट गई हैं या फिर ट्रंप के समर्थक जो हैं उन्होंने उसे तोड़ दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कई लोग कैपिटल हिल पर चढ़ रहे हैं और वो इमारत के अंदर घुसना चाहते हैं। जब कैपिटल हिल के पास चाइनीज चैनल सीसीटीवी के संवाददाता लियू शू मौजूद थे तब हालात बहुत ज्यादा खराब थे। ये तस्वीरें देखकर पूरा अमेरिका परेशान था, लेकिन चाइनीज मीडिया की कमेंट्री देखिए। ये बाइडेन के चुनाव की प्रक्रिया का आखिरी हिस्सा था, लेकिन ये एक तमाशे में बदल गया है। वॉशिंगटन में हंगामा हो रहा था। 4 लोगों की मौत की खबर आ चुकी थी और चाइनीज चैनल पूरी तरह फॉर्म में थे। वॉशिंगटन डीसी की पुलिस के मुताबिक कैपिटल बिल्डिंग्स में घुसने वाले 4 लोग मर चुके हैं। इनमें से एक गोली से मरा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि कैपिटल हिल पर हंगामे को देखते हुए व्हाइट हाउस के कई अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वैसे वॉशिंगटन डीसी में हुए हंगामे के लिए पूरा अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहा है और ये मौका चीन के लिए ऐसा है जहां वो अपने पॉइंट स्कोर करने में कोई देरी नहीं करना चाहता। चीन की खुशी की एक बड़ी वजह भी है। बहुत दिन पुरानी बात नहीं जब ट्रंप ने चीन को लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर घेरा था। हांगकांग से लेकर ताइवान और शिनजियांग में वीगर के मुद्दे से लेकर चीन में जिनपिंग की तानाशाही तक पर सवाल उठाने वाला अमेरिका आजकल खुद बहुत शर्मिंदा है। जो हांगकांग में प्रदर्शनकारी थे उन्होंने 2019 में लेजिस्लेटिव काउंसिल की बिल्डिंग पर हमला किया था। उन्होंने काफी तोड़फोड़ की थी और पुलिस पर कई तरह के टॉक्सिक पाउडर और केमिकल से हमला किया था। कई पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हुए थे। उनको चाकू से जख्म भी किया गया था, लेकिन हांगकांग की पुलिस ने संयम दिखाया और काफी प्रोफेशनल तरीके से हालात को काबू में किया। इस दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी की मौत नहीं हुई, लेकिन जो वॉशिंगटन डीसी में हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है, वो
वो हांगकांग की जितनी खतरनाक नहीं है, लेकिन वहाँ 4 लोग मर गए हैं। आपको अब भी याद होगा कि अमेरिका के अधिकारी और वहाँ के नेता और वहाँ की मीडिया भी कैसे हांगकांग के प्रदर्शन का जिक्र कर रहे थे, और अब वो कैपिटल हिल पर हुई हिंसा को कैसे देख रहे हैं। 用的又是什么词呢？ वॉशिंगटन डीसी में कैपिटॉल यानी वहां की संसद में हुआ हंगामा अमेरिका के इतिहास की सबसे बदनाम तस्वीर कही जा सकती है। अमेरिका जिस डेमोक्रेसी की दुहाई देता है और दुनिया भर में ऐसे सिस्टम की पैरवी करता है, वहां से ऐसी अराजकता की तस्वीरें आने के बाद चीन ही नहीं, पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की बेइज्जती हुई है। ईरान ने ट्रंप को टारगेट किया, कहा एक गलत शख्स आता है, सत्ता अपने हाथों में लेता है और पूरी दुनिया के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब कर देता है, साथ ही खुद अपनी हार चुन लेता है। फ्रांस ने कहा जो वॉशिंगटन डीसी में हुआ वो अमेरिका नहीं है। इजराइल ने शांति की अपील के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की, लेकिन दंगों को शर्मनाक बताया। टर्की ने कहा अमेरिका में सबको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। रूस जो इस वक्त चीन का दोस्त है और जिनके नेताओं के बीच अमेरिका को लेकर एक अलग तरह की केमिस्ट्री देखने को मिलती है, वहां की मीडिया को भी आपको जरूर सुनना चाहिए। वॉशिंगटन में बहुत हंगामा चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए हैं, जहां जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद के लिए मंजूरी दी जानी थी। सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी है। रूस के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव ने कहा है कि अमेरिका ने लोकतंत्र के रास्ते को आगे बढ़ाने के अधिकार और इसे दूसरे देशों पर थोपने का जो हक है वो अब खो दिया है। लेकिन क्या ट्रंप और अमेरिका पर हंसने से चीन की बुराइयां छुप जाएंगी? नहीं, चीन में जिनपिंग की तानाशाही और मजबूत हो रही है। चीन अमेरिका को छोड़कर आर्थिक और मिलिट्री पावर के तौर पर आगे बढ़ रहा है। साथ में उसके अंदरूनी हालात पर कम्युनिस्ट पार्टी की जोर जबरदस्ती वाली पॉलिसी और सख्त होती जा रही है। फिर चाहे ताइवान को युद्ध की धमकी देना हो, हांगकांग में प्रदर्शनकारियों पर तानाशाही हो, या चीन के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन, फिर चाहे वो शिनजियांग के वीगर हों या फिर तिब्बत के लोगों पर जुल्म। कुछ दिन पहले ही यूरोपियन यूनियन ने हांगकांग में गिरफ्तार किए गए कई पूर्व सांसदों और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे लोगों को रिहा करने की मांग की है। चीन ने इन्हें नए विवादित सिक्योरिटी लॉ का विरोध करने पर गिरफ्तार किया था। हांगकांग में जो लोकतंत्र का समर्थन करने वाले 50 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। हम कहना चाहते हैं कि यह बहुत ही साफ इशारा है कि हांगकांग में अब वहां राजनीतिक बहुलवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर नया कानून है वो लोगों के विरोध को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि वो अपने राजनीतिक हक और मानवाधिकार का इस्तेमाल ना कर पाए, जबकि ये हांगकांग के लोगों के बुनियादी अधिकार हैं और चीन को लागू करने होंगे। यूरोपीय यूनियन जो है, हम हांगकांग के सभी गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग करते हैं। हांगकांग में कुछ लोगों को जमानत मिली है, लेकिन अब भी बहुत से लोग जेल में हैं। चीन के आगे इन लोगों का जज्बा देखने वाला है। 2019 में बड़ी तादाद में जो लोग सिक्योरिटी लॉ का विरोध करने पर गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने कहा है कि वो चीन की जबरदस्ती के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है उसमें कोई नैतिकता नहीं है, ये कानून है ही नहीं। जल्द से जल्द सभी को रिहा कर देना चाहिए जिन्हें इसका विरोध करने पर गिरफ्तार किया गया था। हांगकांग में बहुत मुश्किल हालात होने जा रहे हैं। लोगों के लिए आने वाले दिन बहुत कठिन होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हांगकांग की जनता इस मुश्किल भरे वक्त से बाहर निकलेगी, वो रास्ता जरूर निकाल लेगी। हांगकांग इस वक्त चीन की कमजोर कड़ी है। जिनपिंग भी जानते हैं कि दुनिया उनसे सवाल पूछती रहेगी। ऐसे में चीन की कोशिश है कि अमेरिका की बदनाम तस्वीरें दिखाकर वो दुनिया को अपना रिकॉर्ड साफ सुथरा दिखाए।
的主流媒体都重 अमेरिका की मीडिया ने एक साथ कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा की आलोचना की है। इसे मॉब वायलेंस बताया है, जो शर्मनाक है। लेकिन उन्होंने हांगकांग में हुए हिंसक प्रदर्शन का जिक्र किस तरह किया था? हम समझते हैं अमेरिका के लोग शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। जब वहाँ महामारी फैली हुई है और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सुकून पाएंगे, हालात संभलेंगे और सभी सुरक्षित रहेंगे। 一起。我想 ये वीडियो अभी चलते रहेंगे। अमेरिका को लेकर दुनिया हंसती रहेगी। अमेरिका इनसे देर सबेर उबर जाएगा। लेकिन जब भी डेमोक्रेसी की बात आएगी, चीन पर सवाल उठेंगे तो बीजिंग में बैठे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वॉशिंगटन डीसी की ये तस्वीर जरूर दिखाएंगे। और जब जब ये वीडियो दुनिया के स्क्रीन पर चलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप सबको बहुत बुरी तरह याद आएगा।